Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and congratulations to all of you जिनका आज रिजल्ट आया है CSEET या फाउंडेशन का एंड आप पास हो गए हो. सो फाइनली वेलकम टू CS एग्जीक्यूटिव क्लब. अब आज मुझे पता है पार्टी मूड में हो, पार्टी मोड ऑन है, सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड. बट हमें कुछ डेट्स का ध्यान रखना होगा कि मुझे किस हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करनी है. जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि CS एग्जीक्यूटिव इज नॉट इजी एट ऑल. एंड चलो वो भी ठीक है कि हम मैम मेहनत करके पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, सब कुछ ठीक है. बट कुछ रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. देखो, अब क्योंकि आप CS एग्जीक्यूटिव में आगे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे 8 पेपर्स हमें क्लियर करने होते हैं. मतलब 8 पेपर्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 1 कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स, ऐसे ही मॉड्यूल 2 कंसिस्ट ऑफ अनदर सेट ऑफ 4 पेपर्स जिसमें कॉम्बिनेशन है, कुछ हमारे सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs हैं कि भाई एक क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शंस दी, जैसे आपका CSEET पे. ठीक है, तो कुछ ऐसा है, कुछ सब्जेक्टिव है. सो अब मुझे क्या डिसाइड करना होगा कि भाई अब मुझे कौन से मॉड्यूल के लिए अपीयर करना है. दैट मीन्स मुझे दोनों मॉड्यूल एक साथ देने हैं या मुझे एक एक करके मॉड्यूल क्लियर करने हैं. वो कंप्लीटली आपका लुकआउट है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप वो सारी बातें हम एक डिफरेंट वीडियो में करेंगे. बट कुछ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं. देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे तो भाई दोनों मॉड्यूल्स, मेरे दोनों मॉड 8 के 8 पेपर वन शॉट में देने हैं, वन गो में क्लियर करने हैं, सो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो हमें कराना होगा. तो CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने दोनों मॉड्यूल 8 पेपर्स मेरे दिसंबर में अपीयर करने हैं, वो एग्जीक्यूटिव में कब रजिस्ट्रेशन कब तक करा सकते हैं. लाइक लास्ट डेट क्या है, तो 31 मई 2021 इज द लास्ट डेट. जहां मतलब इस दिन तक आप, जब आपको लगता है रजिस्ट्रेशन कराना है, आप करा सकते हो. आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा एंड वो फिर आपका प्रोफेशनल तक रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहता है. ठीक है, तो आपको अगर दिसंबर 21 में दोनों मॉड्यूल्स अपीयर करने हैं तो 31 मई 2021 के तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, जिसकी फीस अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो आई गेस 10,600 है. ठीक है, इसमें हमारा 1000 हम बात करेंगे प्री टेस्ट की भी, वो भी इंक्लूडेड होता है. सो अप्रॉक्सीमेटली इतनी फीस आपको ICSI को पे करनी है, आप एनरोल हो जाओगे CS एग्जीक्यूटिव के अंदर. बट अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि नहीं, हमें 4-4 करके पेपर्स देने हैं. ठीक है, कि मुझे पहला एक मॉड्यूल क्लियर करना है, फिर मैं 4 पेपर्स दिसंबर में दूंगा या दूंगी. सो उन बच्चों के लिए अब हो रहा है कि भाई पहले क्या होता था कि आज रिजल्ट आया है तो मैं दिसंबर में ही अपीयर कर सकती थी, जून का क्राइटेरिया नहीं था. लेकिन अब क्या है कि अगर आप कोई भी एनी वन मॉड्यूल, वेदर आप एक फर्स्ट मॉड्यूल अपीयर करना चाहते हैं या सेकंड मॉड्यूल में अपीयर करना चाहते हैं, टोटली योर विश. और आपको जून में देना है, ठीक है, आपको एग्जाम जून में देना है एक कोई भी एक मॉड्यूल का, तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31 जनवरी 2021. सो आज क्या है, आज 18 है, 15 दिन से भी कम बचे हैं. सो मेक योर माइंड एंड डिसाइडेड कि मुझे कितने मॉड्यूल्स के लिए अपीयर होना है, इससे पहले कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ओवर हो जाए, फिर आपको रिग्रेट फील हो. सो प्लीज़ ध्यान देना इस बात को, फैमिली से डिस्कस कर लो, आपके जो भी मेंटर हैं उनसे डिस्कस कर लो. सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो करो कि मैं कितनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम मैं दे सकता हूँ, कितना मेरी कैपेबिलिटी क्या है. देखो, कहने वाले तो लोग बोलेंगे कि यार तू 4 दे दे या तुम 8 में एक साथ अपेयर हो जाओ, बट इट डिपेंड्स अपॉन माई विश, माई कैपेबिलिटी कि हाउ मच हार्ड वर्क आई एम विलिंग टू पुट इन. ठीक है, तो उस हिसाब से डिसाइड कर लो. अगर एक मॉड्यूल देना है, कोई भी एक, फर्स्ट या सेकंड, वट एवर यू फील लाइक, तो 31 जनवरी से पहले पहले
आपको आईसीएसआई की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन लेना होगा विद द अमाउंट ऑफ शायद जो भी मैंने बोला कि भाई 10,600 फीस है, एक बार चेक भी कर लेना। तो ये फी पे करके आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तब आप एलिजिबल हो पाओगे जून में कोई भी एक मॉड्यूल देने के लिए, ठीक है। वो आपको अभी डिसाइड नहीं करना होगा कि भाई कौन सा मॉड्यूल देना है, वो तो एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले पहले आप डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, या अभी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद असेस कर लेना कि मैं कौन सा मॉड्यूल के लिए अपियर होना चाहती हूँ। बट उस अपेयरेंस के लिए आपको आज मतलब 31 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो बच्चे नहीं ले पाए फिर कोई मतलब ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वो दिसंबर में ही अपीयर हो पाएंगे, राइट। अच्छा, अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात हुई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, smash.icsi.in जब आप अपने गूगल पे डालोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज अपीयर होगा। वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फॉर CSEET पास, जो आपने अभी आज पास किया है। इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको पेज ओपन होगा। स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फॉर CSEET पास इंफॉर्मेशन, ये पूरी आपको ऑब्वियसली अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिटी, मतलब ये सारा आपको प्रोसेस करना होगा। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट ग्रुप के लिए अपीयर होना है या सेकंड मॉड के लिए अपीयर होना है, वो हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे। फिर बात आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज की, वो उसका नाम क्या है, प्री टेस्ट। अब प्री टेस्ट क्या है, देखो प्री टेस्ट क्या है कि आप अपने फाइनल एग्जाम से, मतलब दो बार एग्जाम्स होते हैं, एक होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर के अंदर। तो ये मेरे फाइनल एग्जाम्स हो गए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो चाहे वो प्रोफेशनल के हो। तो इनमें अपीयर होने से पहले पहले मतलब मैं इनमें अपीयर तभी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जब मैंने प्री टेस्ट पास किया हो। एंड वो मुझे कब तक करना है, देखो एग्जाम फॉर्म हमें, अगर मुझे जून में अपीयर होना है एग्जाम के लिए सपोज, तो 25 मार्च लास्ट डेट होती है एग्जाम फॉर्म फिल करने की। जब बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे मॉड 1 देना है, मॉड 2 देना है, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है। एंड कुछ 1200 रुपये फीस होती है एग्जामिनेशन फॉर्म की, वो पे करता है। अगर आप 25 मार्च तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए फॉर एनी रीजन, भूल गए या वट एवर, ठीक है, तो 9 अप्रैल विद लेट फीस आप फिर भी एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिर भी भर सकते हो 9 अप्रैल तक। अब एंड सेम इज द केस विद दिसंबर की, दिसंबर में मुझे 25 सितंबर से तक मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकती हूँ। एंड 25 सितंबर तक नहीं भर पाई तो लास्ट डेट इज 9 अक्टूबर विद लेट फीस, मतलब यहाँ पे हमारी 1200 होती है, तो जो भी लेट फीस एड ऑन करके अमाउंट बनता होगा आपको 9 अक्टूबर, अगर 25 सितंबर तक नहीं भर पाई तो 9 अक्टूबर तक विद लेट फीस मैं भर सकती हूँ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर अपियरिंग इन दिसंबर और एज द केस में बी इन जून, ठीक। अब इससे पहले पहले मतलब ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले मुझे अपीयर होना होगा मेरे प्री टेस्ट में। अब प्री टेस्ट है क्या, अब जैसे हमें पता है कि 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का आपको प्री टेस्ट देना है, ठीक। अगर मैं एक मॉड्यूल में अपीयर हो रही हूँ तो पहले के 4 पेपर जो भी उस मॉड्यूल में है उन 4 पेपर का मुझे प्री टेस्ट देना होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ईच सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं with like carrying 2 marks each, तो it amounts to 100 marks, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम है, आपके 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि भाई आपका क्वेश्चन पूछा जैसे आपका CSEET में था एंड उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब उसमें से आपका जो सही आंसर आपको पता है उस पर आप टिक कर दोगे। बट क्या ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25%। देखो
द पैटर्न ऑफ प्री एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी एज फॉलोज। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आप अपने घर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिस टाइम आप चाहे उस टाइम दे सकते हो, कोई भी एज सच कंपल्शन नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, अगर मुझे जून में अपियर होना है तो 25 मार्च मतलब अगर हम लेट फीस को हटा दें, लेट वाली डेट को, तो 25 मार्च से अगर मुझे जून में देना है तो 25 मार्च मेरी लास्ट डेट होगी। अपने मैं एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने मेरा प्री टेस्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आप ये ऑनलाइन बेस्ड होता है जब आपको लगता है। एंड इसमें पता है क्या है कि बहुत ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ओवरव्यू, अगर आप किसी सब्जेक्ट का अगर आपको ओवरव्यू भी पता है, आप जैसे आपने क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं, आप कुछ चैप्टर्स कवर कर चुके हो, थोड़ा बहुत आइडिया उस सब्जेक्ट का हो गया है, तो आप इसमें अपियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं ना, वो 99 अटेम्प्ट्स हैं। समझ रहे हो ना, इतना कोई वेला नहीं बैठा है कि 99 अटेम्प्ट्स देगा। तो इतनी तो नॉलेज आपको हो ही जाती है जब आप क्लासेस लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है सब्जेक्ट का, तो आपको पता है कि भाई ये इतने चैप्टर्स हैं, इसमें ये चैप्टर में ये कंटेंट है, ऐसे तो हमें पता होता ही है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, प्लस आपको 99 अटेम्प्ट्स दिए हैं। ठीक है, सो 1 घंटे का है, ऑनलाइन है, वेदर आप अपनी घर से दो या फ्रेंड्स के साथ देना चाहते हो, किसी साइबर कैफे में जाके देना चाहते हो, एज पर योर कन्वीनियंस, तो ऑनलाइन होता है। स्टूडेंट कैन टेक टेस्ट फ्रॉम हिज होम, साइबर कैफे और एनी अदर लोकेशन, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% ऑफ द अलॉटेड मार्क्स, मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें मतलब आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा भी डाउट हो रहा है, मैं जो मुझे आते हैं शॉर्ट उनको कर लो। ठीक है, बट जिस पे मैं बहुत थोड़ा बहुत डाइसी हूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन है, इट्स बेटर टू लीव इट, बिकॉज 0.25 मार्क्स अगर आपने गलत आंसर किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्या कि भाई अगर मेरे ऐसे मैंने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 1 मार्क्स मेरा वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा। ये बात का ध्यान रख के ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। रिजल्ट इसका कब आता है? रिजल्ट वुड बी अवेलेबल इमीडिएटली, और कभी कभी देखा, मतलब मैंने काफी स्टूडेंट से सुना भी है कि भाई मैम तुरंत रिजल्ट नहीं आया, तो स्टूडेंट गेट्स पैनिक कि भाई इस मतलब होता है कि तुरंत रिजल्ट आ जाता है बट हमारा नहीं आया। उसमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका रिजल्ट तुरंत नहीं आया ड्यू टू एनी नेट सर्वर वट एवर, ठीक है, डिफिकल्टी, तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं मानूं तो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है सेम डे। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी जाती है, जैसे 25 अगस्त या 25 फरवरी होती है। ठीक है, आपका तुरंत रिजल्ट आता है। 99 अटेम्प्ट्स है, नेगेटिव मार्किंग है, एंड ये आप कभी भी दे सकते हो। अब इसमें हमें लॉगिन कैसे करना है? अब देखो इसकी फीस तो हम जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 1000 रुपीज आप तभी पे कर देते हो प्री टेस्ट में इंक्लूड, मतलब अपेयर होने के लिए। आपको अब करना क्या है, जैसे ये तो आपका बताया है कि आपको कैसे 1000 रुपये किस प्रोसेस में जाके पे करना है, बट अगर हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव में तो ऑलरेडी हम पे कर देते हैं, उस फीस के अंदर इंक्लूड होता है। जब हमने अपनी फीस में मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमें ICICI की तरफ से एक हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है 15 डिजिट का। ठीक है, आप किस पे जाओगे? आप E-लर्निंग, अगर मुझे आज मान लो मेरे को 1 महीना हो गया है क्लासेस लेते हुए, सेल्फ स्टडी करते हुए, एंड अच्छा ये भी बात ध्यान में रखो कि 4 सब्जेक्ट है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं सीक्वेंस वाइज ही अपियर करूँ कि भाई मेरा पहला पेपर GI GL है, कंपनी लॉ है, SBEC है या टैक्स है, मैं इसी सीक्वेंस में जाऊँ। हमने बोला नहीं, आपका इंस्टीट्यूट बोलता है जब भी आप जिस भी पेपर के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हो सब्जेक्ट के लिए, उसका पहले दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका पहले देना है या उसका पहले देना है। ठीक है, मान लो मुझे टैक्स में मुझे लग रहा है कि यार मैंने थॉरली पढ़ लिया है, मुझे
आइडिया हो गया, ठीक है। अब ये मत वेट करना कि मैं पहले पूरा क्लासेस भी कंप्लीट कर लूँ, सेल्फ स्टडी भी कर लूँ, 2-3 बार रिवीजन भी कर लूँ, फिर प्री टेस्ट करूँ, तो उसके लिए तो डेफिनेटली लेट हो जाओगे। जैसे मैंने बोला इजी होता है। सो आप 1 महीने बाद ही, जैसे आपने क्लासेस ली उसके 1-1.5 महीने बाद ही अगर आप अपेयर करते हो, इट इज़ वेल एंड गुड। आपको एक तो आइडिया हो जाता है। फिर अगर मान लो एक अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ, तो ये तो कोई अटेम्प्ट देखने नहीं वाला, इट जस्ट यू हैव टू क्लियर इट बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर्म और बिफोर द अपेयरेंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है। आज नहीं हुआ तो मान लो टैक्स का पेपर दिया, या मैंने बोला JIGL का आज मैंने पेपर दिया और किसी भी रीजन की वजह से मेरे पासिंग मार्क्स नहीं है, जो कि है 40 मार्क्स की। भाई मान 100 मार्क्स का पेपर है हमारा, तो उसमें से मेरे 40 मार्क्स आने मैंडेटरी हैं, तभी मैं उस टेस्ट को क्वालिफाई करूंगी, ठीक है। तो 40 मार्क्स मिनिमम है। बट यहाँ पे क्या है एक एडवांटेज कि एग्रीगेट वाला कोई सीन नहीं। अदरवाइज हमारे वैसे एग्जाम्स में क्या होता है कि 40 मार्क्स भी सब में आने चाहिए, प्लस हमारा जो एग्रीगेट है, अगर मैं बोलूँ 400 मार्क्स का पेपर है तो 200 भी आने चाहिए। मतलब क्या, हर सब्जेक्ट में अगर मैं बोलूँ कि 50 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए, 50 मार्क्स या अबव आने चाहिए अगर मुझे 200 का भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ठीक है। तभी एग्रीगेट भी बनता है कि भाई पास भी हो रहे हो और एग्रीगेट भी बन रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 40 मार्क्स आने चाहिए। मान लो एक में 40 आ गए, ठीक है, किसी में 42 आए, किसी में 45 आए और किसी में 55 आ गए। भले एग्रीगेट नहीं बन रहा है, बट स्टिल मैं पास हूँ। तो एग्रीगेट वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट यू हैव टू बी पास, ठीक है। 40 मार्क्स या उससे अबव आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आप क्या करोगे, आप elearning.icsi.in पे जाओगे एंड मैं आपको ये फाइल भी अटैच कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज अपार्ट फ्रॉम द क्वेरीज आई एम टेलिंग यू, उसमें अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आप ये ICSI से ही उनकी वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, सो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो हमें elearning.icsi.in पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद अपने आप वहां पे क्या करोगे, लॉगिन पे, लॉगिन एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऊपर आपको लॉगिन का पोर्टल दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, देखो ये रहा elearning.icsi.in, ठीक है। आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आपको अपना यूजर नेम, जो आज आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उस पे आपको यूजर नेम मिलेगा, आप वो डालोगे एंड आपको ICSI से जैसी रजिस्ट्रेशन आप कराते हो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको एक पासवर्ड आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है learn@1234। ये बेसिक होता है, बट आप क्या कर सकते हो, अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन कराने पे ICSI देता है, वो डालोगे और अपना फॉरगेट पासवर्ड करके, मतलब एक बार पासवर्ड सेट कर लो, बिकॉज ये सबका कॉमन रहता है। तो अपना पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपको एक डिफरेंट स्क्रीन वहां पे दिखाई देगी, कुछ ऐसी, देखो, ठीक है, ऐसा कुछ एक मिनट, ऐसा आपके सामने दिखाई देगा जब आप लॉगिन कर लोगे। आपको क्या करना है, आपको माय कोर्स पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शंस होंगे, ICSI कमिटी, माय कम्युनिटीज एंड माय कोर्स। तो आपको माय कोर्स पे क्लिक करना है प्री टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। तो आप माय कोर्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप माय कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से कुछ स्क्रीन आएगी। अपकमिंग कोर्सेज में आप अगर आप एग्जीक्यूटिव का अगर मैं बात करूं, तो आपके यहाँ पे 8 पेपर्स दिखा रहा होगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का प्री टेस्ट देना है, उस आप वहां पे क्लिक करेंगे, लॉन्च पे करेंगे, देखो, क्लिक ऑन ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, मान लो मॉड्यूल 1 है, क्लिक ऑन दी लॉन्च बटन इन ग्रीन कलर। तो मॉड्यूल 1 में कितने पेपर्स हैं, 4 पेपर्स हैं, चारों पेपर सामने आ जाएंगे। जिस भी पेपर का आप देना चाहते हैं, सपोज JIGL की मैं बात करूं, तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस आएंगी, उस पर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर आपको मतलब लॉन्च असेसमेंट इन ग्रीन कलर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ये एक डिस्क्लेमर आएगा कि प्लीज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस पे क्लिक करके आप अपने टेस्ट, आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज MCQ है, ठीक है। इनमें से जो आपको ऑप्शन सही लगता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्री टेस्ट को लेके। एक बात और ध्यान में रखना कि मान लो आज आप इनरोल करते हो कि नहीं, मुझे दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स के लिए अपीयर करना है, ठीक है, आपने ऐसा मन बनाया,
जस्ट इन एनी केस आपने रजिस्ट्रेशन तो दोनों मॉड्यूल्स के लिए ले लिया है, बट आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जब हम भरते हैं तो मैंने जैसे बोला कि डिपेंड करता है कि मैं जो मॉड्यूल देना चाहूँ, भले मैंने रजिस्ट्रेशन दोनों मॉड्यूल्स का लिया है, दैट मीन्स मैंने 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराया है कभी भी इसके बीच में, और मैं सोचूं कि मैं दोनों मॉड्यूल्स के लिए अपीयर होंगी, बट फॉर एनी रीजन मेरा बीच में मन बन गया जैसे जैसे मैंने पढ़ाई करी कि नहीं मैं 4-4 करके देना चाहती हूँ। तो अब क्या आपने अगर सी एस डबल ई सॉरी अगर मैं प्री टेस्ट की बात करूं, तो अगर मान लो आपने प्री टेस्ट दोनों मॉड्यूल्स का दे दिया है, बट उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये डिसाइड कर रहे हो कि नहीं अभी मैं मॉड्यूल 1 का ही दूंगी, मॉड्यूल 2 में बाद में अपीयर करूंगी। होता है ना कई बार हम चारों आठों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले लेते हैं, फॉर एनी रीजन हमें समझ में आता है कि नहीं अभी हम 4 देंगे, नोट्स तो है ही हमारे पास, क्लासेस तो है ही हमारे पास, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 देंगे। तो पढ़ लिया है बट मन क्या बना कि 4 ही देना है। तो अगर आपने प्री टेस्ट दे भी दिया है आठों सब्जेक्ट्स का तो वो वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने दिसंबर में एक मॉड दिया जबकि मैं प्री टेस्ट अपने 8 मॉड्यूल्स का कंप्लीट करके उसमें पास हो चुकी हूँ तो वो फिर से मुझे देना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने एक बार प्री टेस्ट क्लियर कर लिया तो वो वैलिड होता है, भले आप अपने मॉड्यूल्स को स्विच कर रहे हो कि नहीं मैं अभी 4 और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो वैलिड माना जाता है, तो इस बात के लिए भी नहीं घबराना है। सो आई होप जितनी बात मैंने आपको बताई है, एक पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप प्री टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन की डेट्स बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी। इफ एट ऑल कि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर प्री टेस्ट, फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू CS एग्जीक्यूटिव, you can comment in the comment section. I will surely reply to all your queries. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें 8 पेपर्स देने चाहिए या हमें 4-4 करके अपने मॉड्यूल को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।